नमस्कार। आज ज्ञान मंच पे फिर से योग के बारे में आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योग डे आने वाला है और इसी के साथ हम कुछ योग के ऊपर बच्चों से कनेक्ट करके, यूथ से कनेक्ट करके, मेडिटेशन से कनेक्ट करके और लोगों से कनेक्ट करके हम कुछ योग की सीरीज़ आपके लिए लाए हैं ज्ञान मंच के साथ। आज हम शुरू करेंगे यूथ्स के साथ में, योग एंड यूथ। किस तरह से हम यूथ को योग से कनेक्ट कर सकते हैं और कहाँ योग यूथ के लिए ज़रूरी है। कोविड के बाद हमने लेसन लिया है कि किस प्रकार हमने जब आयुर्वेद को अपनाया, उस दौरान हमने काढ़ों का सेवन किया, किस तरह से हमने अपना ध्यान रखा, उसी प्रकार योग के द्वारा भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हम जब बात करते हैं यूथ की, तो यूथ को लगता है, यंग जनरेशन को लगता है कि योग एक स्लो एक्टिविटी है, बुजुर्ग लोग ही इसको करते हैं, हमारे लिए लाभदायक नहीं है। बट ऐसा इट्स अ मिथ एक्चुअली। योग इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। हर जने के लिए योग बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो यंग जनरेशन है, दे आर मोर टुवर्ड्स गोइंग फॉर द जिम एक्टिविटीज़, going for the Zumba activities, going for dance activities, going aerobics। तो उन्हें लगता है योग एक स्लो प्रोसेस है, हमें बोर लगता है और हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बट ये जितना स्लो प्रोसेस है उसके लाभ उतने ही हैं। आप देखिए, जो भी योग करते हैं, द पर्सन हु इज़ प्रैक्टिसिंग योग, उसके अंदर एक सहजता, एक शांत स्वभाव, सोचने समझने की शक्ति बहुत डिफरेंट होती है। आजकल हम देख रहे हैं स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, बाहर एक्टिविटीज़ में इतने इंडल्ज हो गए हैं, ब्रेन की एक्टिविटीज़ इतनी एक्सेस हो गई है, नेगेटिविटी इतनी फ्लोट कर रही है। तो योग एक माध्यम है आपको कूल एंड काम रखने का। वहीं आप जिम जाते हैं, हम किसी भी एक्ट को, किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज वाले इंस्टीट्यूशन की बुराई नहीं करते हैं, हम सिर्फ कंपेयर करते हैं। जिम भी एक लेवल पे लाभदायक है, एरोबिक्स भी लाभदायक है, जुम्बा भी लाभदायक है, डांस भी लाभदायक है। बट हम जब योग की बात करते हैं, योग का एक अपना ही एक पूरा बाउंड्री रहता है। आसन जब आप करते हैं, आसन आपको स्थिरता देते हैं। किसी भी पोस्चर में आप रुकते हैं तो आपको उसको होल्ड करना होता है। होल्ड करना मीन्स वॉट? इट इज़ लाइक इफ़ यू विल हैव द कॉन्सेंट्रेशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू होल्ड दैट पर्टिकुलर आसन। सो जब हम उस कॉन्सेंट्रेशन को आसनों में यूज़ करते हैं, वही कॉन्सेंट्रेशन हमारे आगे डिसीशंस में, हमारी पढ़ाई में काम आता है। तो कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ योग तक सीमित नहीं होता है, वहाँ डेवलप्ड कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हमें हमारी स्टडीज़ में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे डिसीजन मेकिंग में हमको हेल्प करता है। साथ ही बात करते हैं योग के साथ में, जो हमारा बात इसमें करते हैं कि आसनों की बात है, प्राणायाम की बात है, ध्यान की बात है। आप ध्यान करने जब बैठते हैं, आंख बंद करके जब बैठते हैं, हम नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि बाहरी चीज़ें, बाहरी वस्तुएं, बाहरी सब चीज़ें हमें इतनी डिस्टर्ब करती है दैट वी कैन नॉट सिट। लाइक हमें कोई कहेगा कि आंखें बंद करके बैठो, बट वी कैन नॉट सिट। हमें बाउंडेशन पसंद नहीं है। तो धीरे धीरे योग के अभ्यास से 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट धीरे धीरे आंखें बंद करके बैठिए। उस चीज़ से आपका शरीर सीखता है ध्यान करना, और वो जो ध्यान हम वहाँ सीखते हैं, वही ध्यान हमारे वर्क प्लेसेस पे, हमारी फैमिली के अंदर, हमारी एजुकेशन में, एवरीवेयर यू कैन सी इट। तो योग कहीं ना कहीं एक माध्यम में आपको सरलता, सहजता, आपको काम बनाने का। तो ऐसा नहीं है कि हम हायर एक्टिविटीज़ करेंगे वो ही हमारे लिए लाभदायक है। योग इज़ अ स्लो प्रोसेस, बहुत धीमी गति से असर करने वाला प्रोसेस योग कहलाता है। लेकिन जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं जिम जाते हैं तो एकदम से सडन ट्रांजिशन बॉडी के अंदर आता है, और भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो सडन ट्रांजिशन आता है। बट योग आपको धीरे धीरे धीरे, आपको बिल्कुल स्लो प्रोसेस से जाके आपकी बॉडी में ट्रांजिशन के साथ में आपके विचारों का भी ट्रांजिशन योग लाता है। तो साथ में हम ध्यान रखते हैं इसके अंदर कि साथ में जब अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा आहार, में हमेशा अपने लेक्चर्स के अंदर फूड को कनेक्ट करती हूँ कि योग और आहार बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर आप अपना आहार भी ठीक करते हैं, आप यंग जनरेशन है, हम यूथ की बात कर रहे हैं, जो हमारा खान पान है वो बहुत ही
टेस्टी फूड हमारी टंग को चाहिए होता है, एवरीबडी नीड्स, बट बाहर खाना, ये सब चीज़ें योग को करने में बाधा लेके आती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, आपको करने नहीं देती है। हम कहें प्रॉब्लम मतलब हमें योग करने के लिए सहायता नहीं करती है। तो जो योग करते हैं, आप थोड़ी अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करिए, थोड़ा सात्विक आहार, थोड़ा कम मिर्ची मसाले, अगर खाया भी है पार्टी में तो नेक्स्ट डे कॉम्पनसेट करके इजी गोइंग फूड खाना, और फिर आप योगाभ्यास करिए। आप कंटिन्यूसली 1 साल, चलिए 3 महीने से शुरू करिए, 3 मंथ्स रेगुलर करिए और अपनी बॉडी में चेंजेस देखिएगा, फिजिकली भी और मेंटली भी। आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपका बिहेवियर, आपका फिजिकल अपीयरेंस, यू विल फाइंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स, यू विल फील द चेंजेस इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स कि किस प्रकार आप योग को अपनाते हैं और तो किस प्रकार आप अपने आप को चेंज कर पाते हैं। आप करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, कुछ भी करिए, एक्सरसाइजेस करिए। हाइपर एक्टिविटीज़ जब करते हैं तो घर आके शांत होकर थोड़ी सी देर ध्यान करिए, थोड़े कुछ आसन लगाइए, कॉन्सेंट्रेट करिए। उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो मैं इस मंच से आप लोग के लिए यही कहना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आ रहा है बहुत ही जल्द, तो उसको तो हम साथ में मनाते ही हैं। जैसे हमने कहा 3 महीने पहले प्रैक्टिस करके अपने आप को आप स्वस्थ रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसी प्रकार योग दिवस में क्या आने से पहले भी हम आपके लिए कुछ बातें लाए हैं कि आप धीरे धीरे उन्हें अपनाइए और अपने आप को एक मजबूत और एक सशक्त इंसान, अच्छा इंसान बनाइए। तो इसी मैसेज के साथ में मैं आपको कहना चाहूँगी कि योग एक रामबाण इलाज है, स्लो प्रोसेस है, इसे अपनाइए और जीवन में स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।